सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेल व बैटरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा सेल बनाया गया था? तो सर्वप्रथम कौन सा सेल बनाया गया था? वोल्टाइक सेल बनाया गया था। और किस वर्ष बनाया गया था? 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इस सेल का नाम पड़ा वोल्टाइक सेल। ठीक है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक के ही नाम पर वोल्टाइक सेल नाम पड़ा, जो प्राथमिक सेल था। ठीक है, ये एक प्राथमिक सेल है और इसका निर्माण सर्वप्रथम सभी सेलों में सर्वप्रथम हुआ। और इसकी वोल्टेज है 1.08 वोल्ट। ये डायग्राम जो है किसका डायग्राम है? वोल्टाइक सेल का ही। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है और जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का और एनोड के रूप में तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? मैंने पीछे बताया था कि वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है और इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। और इसका फिर भी उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सिर्फ प्रयोगशालाओं में। कहाँ पर किया जाता है? प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी वोल्टेज कितनी होती है? 1.08 वोल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो डेनियल सेल होता है इसका निर्माण वोल्टाइक सेल के बाद हुआ था। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे हिंदी में अपकट्टे भी कहते हैं। तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग करेंगे? कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये डायग्राम किसका है? डेनियल सेल का। और इस डेनियल सेल में जो ये घोल है वो कौन सा घोल है? इलेक्ट्रोलाइट का घोल है। और इसके निर्माण में किसका उपयोग किया गया है? CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया गया है। और डेनियल सेल में कैथोड छड़ के रूप में जस्ते का उपयोग किया गया है और एनोड छड़ के रूप में तांबे का उपयोग किया गया है। और पात्र के रूप में भी तांबे का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? जो ड्राई सेल होता है वो किसका सुधरा हुआ रूप है? तो वह लेकलांची सेल का सुधरा हुआ रूप है। लेकलांची सेल में कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण किस सेल का निर्माण किया गया था? शुष्क सेल का निर्माण किया गया था। और इस शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। और लेकलांची सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.4 वोल्ट। ये कौन सा सेल दिखाया गया है यहाँ पर? लेकलांची सेल। और इसके निर्माण में कैथोड छड़ के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है और एनोड छड़ के रूप में कार्बन की छड़ का उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेकलांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो लेकलांची सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है NH4Cl, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट किस में उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल में। किस में किया जाता है? डेनियल सेल में। और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किस में किया जाता है? वोल्टाइक सेल में। किस में किया जाता है? वोल्टाइक सेल में। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग लेकलांची सेल में विद्युत विध्रुवक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? विध्रुवक के रूप में।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं? जो छोटी घड़ी और कैलकुलेटर में उपयोग होते हैं, जो पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं, उनमें किस सेल का उपयोग किया जाता है? बटन सेल का उपयोग किया जाता है। उस सेल को मरकरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी सेल को ही बटन सेल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम तो मरकरी सेल है और इसे बटन सेल कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति एक बटन के आकार की होती है। ये जो डायग्राम है ये किस सेल का है? मरकरी सेल का या बटन सेल का है। ठीक है, इसमें कैथोड छड़ के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है और एनोड छड़ के रूप में स्टील या निकिल आलेपित स्टील का उपयोग किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इसका रासायनिक सूत्र क्या है? KOH का रूप उपयोग किया जाता है और इसमें विध्रुवक के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है वो किसका सुधरा हुआ रूप होता है? मरकरी सेल का सुधरा हुआ रूप होता है। मरकरी सिल्वर ऑक्साइड सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 1.5 वोल्ट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं उसका 1.08 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट अधिकतम विद्युत वाहक बल सेल है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है उसका अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना है? 2.2 वोल्ट और 3.7 वोल्ट भी अधिकतम विद्युत वाहक बल है द्वितीयक सेल का। तो प्राथमिक सेल की तुलना में अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से क्षारीय सेल कौन सा है? जो द्वितीयक निकिल कैडमियम और निकिल आयरन सेल होते हैं, निकिल कैडमियम और निकिल कैडमियम और निकिल आयरन सेल, कौन से? निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल होते हैं वो कौन से सेल कहलाते हैं? क्षारीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सेल के नाम से भी? एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चार्जिंग क्या है? जब कोई भी सेल डिस्चार्ज होने पर उसे पुनः DC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? चार्जिंग विधि कहेंगे। जब कोई सेल डिस्चार्ज हो जाए, उसे हम उपयोग में लें और वह क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए और उसे पुनः DC सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? चार्जिंग कहेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? B ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार की सप्लाई स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी चार्जिंग के लिए DC सप्लाई का उपयोग किया जाता है। जो प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं, जो द्वितीयक सेल होता है उनमें चार्जिंग के लिए किस सप्लाई का उपयोग किया जाता है? DC सप्लाई का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी इनमें से कौन सा कार्य करती है? तो विद्युत बैटरी में क्या होता है कि जब किसी रासायनिक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत बैटरी में किस क्रिया के माध्यम से वोल्टेज उत्पन्न होती है?
रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो सेल और बैटरी होते हैं उनमें किस क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं? रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। और जो मोटर होती है वो किस में यांत्रिक ऊर्जा को, जो जनरेटर होते हैं वो किसे बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और अगला हमारा क्वेश्चन है, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 6 ओम तक होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 2 ओम से 6 ओम के मध्य। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो पॉकेट कैलकुलेटर या छोटी घड़ी में बटन सेल या मरकरी सेल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के सेल का उपयोग करेंगे? बटन सेल या मरकरी सेल का। तो जो ये सेल होते हैं वो कौन से सेल कहलाते हैं? मरकरी सेल, या इन्हें क्या कहेंगे? बटन सेल। इनकी वोल्टेज कितनी होती है? 1.45 वोल्ट होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी का पात्र या कंटेनर जो बाहरी खोल होता है, जो क्या होगा? बाहरी खोल होता है, वह किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो वह हार्ड रबड़ का बना हुआ होता है। जो ये बाहरी खोल होता है वो किसका बना हुआ होगा? हार्ड रबड़ या एबोनाइट का। किसका बना हुआ होगा? एबोनाइट का बना हुआ होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसकी दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल भी अधिक होता है, 1.5 वोल्ट होता है, और इसकी कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। और इसका जीवन काल भी मरकरी सेल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसलिए मरकरी सेल की अपेक्षा सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? जो डीप मरकरी सेल में डीपोलराइजेशन का कार्य कौन करता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgO। इसका मतलब है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राइमरी बैटरी में क्या होता है? जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें, जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा क्या नहीं किया जा सकता? चार्ज नहीं किया जा सकता। जो प्राइमरी सेल होते हैं, शुष्क सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, उन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा चार्ज नहीं लिया जा सकता, उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, उन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जाता। और जो द्वितीयक बैटरी होती है उनकी रासायनिक क्या होती, क्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है? जो लेक्लांची सेल होता है उसमें कैथोड का कार्य कौन करता है? कैथोड छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेक्लांची सेल में कैथोड छड़ के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है, और एनोड छड़ के रूप में कार्बन की छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी बैटरी
में होता है। जो द्वितीयक सेल होता है, जो द्वितीयक सेल होता है उसमें क्या होता है, उसकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब कि उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार काम में लेने के बाद उसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है हमारा लेक्लांची सेल, ये भी प्राथमिक सेल है। डेनियल, बी ऑप्शन है लेड एसिड सेल, सी ऑप्शन है शुष्क सेल, ये भी प्राथमिक सेल है। और डी ऑप्शन है डेनियल सेल, ये भी कौन सा है, प्राथमिक सेल। जो लेड एसिड सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। और इसकी प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 2.2 वोल्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उनकी प्लेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी की प्लेट के निर्माण में लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड या स्पंजी लेड का उपयोग किया जाता है। तो हमारे इस ऑप्शन में लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व कौन सा होगा, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी लेड। ठीक है, लेड पर ऑक्साइड को PbO2 और स्पंजी लेड को Pb के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या तनु गंधक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या कहेंगे, तनु गंधक अम्ल, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है। जो बैटरी होती है उसकी रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है, वो की जाती है एम्पियर घंटा में, कि कितने एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित की जा सकती है। जैसे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है, केवीए में व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, एम्पियर घंटा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, कि एक बैटरी की क्षमता किस तत्व पर निर्भर करती है। तो बैटरी को उपयोग में कितनी देर तक लिया जा सके, उसका चार्ज कितनी देर तक रह सके, वह कितनी देर तक अपनी धारा प्रवाहित कर सके, तो वह किस पर निर्भर करेगी, डिस्चार्ज होने की दर पर। मतलब कि एक बैटरी कितनी देर के बाद, कितनी समय के बाद डिस्चार्ज होती है, अपना चार्ज समाप्त करती है, तो वह क्या होगी, डिस्चार्ज की दर। तो बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज होने की दर पर निर्भर करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।